थैंक्स। वो फरियाल आई थी। ये परेशानी वाली कौन सी बात है? बात है तो बात कर रही हो ना। क्या बात? जमशेद वापस आ गया है। जमशेद कौन? कमाल है, अब आपको उसका नाम भी याद नहीं। मेरी नजर में उसकी इतनी हैसियत नहीं कि मैं उसको याद रखूं। हाँ, लेकिन मुझे यकीन है कि आलियान उसे भूला नहीं होगा। वो उसे यकीनन बदगुमान करेगा। कुछ नहीं करेगा वो, ना ही उसकी इतनी औकात है कि मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान पे लेके आए। अगर वो पैसे लेकर फरियाल से बेवफाई कर सकता है तो पैसे की खातिर उसका घर भी खराब कर सकता है। तो फरियाल को पसंद नहीं करता था, वो सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में था। हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि वो ब्लैकमेल करेगा। परेशानी की बात यह है कि वो फरियाल से मिला था। तुम भूल जाओ फरियाल को। तुम जहां कहोगे ना, तुम्हारी शादी वहीं करवा दूंगी। शादी तो मैं फरियाल से ही करूंगा। हिरा, मैं इतनी परेशानी में थी कि मैं तुमसे पूछ ही नहीं सकी कि तुम्हारी शादी कैसी जा रही है। यार, जिंदगी का मजा आ गया। मैंने कहीं पढ़ा था इंसान भूख से नहीं मरता, लेकिन अगर मोहब्बत ना मिले तो मर जाता है। खुदा ना करे तुम्हें इस बात का एहसास हो। लेकिन मुझे अब इस बात का एहसास होने लगा है। सब कुछ बेमायने लगने लगा है हिरा, मोहब्बत के अलावा। ऐसा मत सोचो हुमा। मैं अपने बारे में नहीं सोच रही, लेकिन मेरी वजह से आलियान सख्त अजियत से गुजर रहा है। तो ये पहले सोचना चाहिए था ना। मैंने सोचा था कि फरियाल के साथ उसकी जिंदगी खुशगवार गुजरेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा हिरा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, सरमद आ गए हैं। खुदाफिज। आजकल हिरा के साथ बहुत टेलीफोनिक राब्ते हो रहे। क्या करूं, आपके पास तो टाइम ही नहीं है मेरे लिए। हाँ यार, क्या करें, ऑफिस के साथ साथ आसमा को, घर को, सबको संभालना होता है। हाँ, तो मैंने कब एतराज किया? इसी बात पर तो मुझे एतराज है। तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो गया मुझ में। अब इस बात को मैं क्या समझूं? तो मुझे बताओ। हाँ, मुझसे लड़ने आए हैं? नहीं, मैं तुम्हें देखने आया। उठो, खड़ी हो जाओ। क्यों? अच्छा चलो जाओ, मेरे लिए खाना लेके आओ। ये नौकरों वाले काम अपनी पहली बीवी से जाके करवाएं। हुमा, क्या हुआ है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? भूख बहुत लगी है, रात में खाना भी सीधे नहीं खाया। मैं कुछ और पूछ रही हूँ। मैं जो कर रहा हूँ वही बताऊंगा। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है। जो नजर नहीं आ रहा उसके बारे में ना ही पूछे तो अच्छा है। ऐसा क्या हो गया कि तुम मुझे बताना मुनासिब नहीं समझ रहे हो? सच्चाई आपको पता चलेगी तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। क्यों? और मुझे माँ की जरूरत है। माँ के अलावा सारे रिश्ते मुनाफिक होते। अच्छा, हुमा ने फिर कोई उम्मीद दिला दी है तुम्हें? हुमा? कौन हुमा? मैं हुमा नाम की किसी लड़की को नहीं जानता। मैं तो जानती हूँ ना, और अब तो फरियाल भी उसके बारे में पूछने लग गई है। अम्मी जान, फरियाल से कहें कि वो आपसे कुछ ना पूछे।
वरना आपके सामने उससे कुछ ऐसे सवालात करूंगा जिसके उसके पास जवाब नहीं। उसके लिए बेहतर इसी में कि चुपचाप रहे। हेलो, कहाँ होता है यार? लगता है तो बीवियों के दरमियान बिल्कुल ही फंस के रह गया। यार तुमने भाभी को तो नहीं बताया मेरा कुछ? पागल हुआ क्या? वैसे है कहाँ? बहुत परेशान लग रहा है। यार वो तेरा जमशेद है ना, वो बगैर बताए वापस आ गया। What? हाँ, और फरियाल से मिल चुका है। तो उसने फरियाल को बता दिया सब कुछ? अभी तो नहीं बताया, लेकिन जल्द बता देगा। ये तो बहुत डेंजरस बात है। उमा की वजह से पहले ही फरियाल बहुत नाला है तुझसे। जब उसको पता चलेगा कि यार इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, क्या करें? उसका कुछ करना पड़ेगा यार। जा उसकी माँ से मिल, अगर कुछ नहीं तो उसको गायब करवाना पड़ेगा यार। हाँ अगेन? वेल तुम क्या मुझसे मिलते नहीं हो, मुझसे मोहब्बत नहीं करते? मैं फरियाल की बात कर रहा हूँ। और मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ आलियान। मैंने तुम्हें छोड़ के सरमद से शादी की, तो तुम क्या भूल गए मुझे? खत्म हो गई तुम्हारी मोहब्बत? मैंने तुम्हें कहा था तड़पोगी तुम मेरी मोहब्बत के लिए। हेलो, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। छेड़ हो गई है तुम्हारी इन बातों से मुझे। मेरी बात पे यकीन करो आलियान, तुम्हारे बगैर जिंदगी का एक पल भी नहीं गुजरा। मैं आज भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। क्यों हर बार मुझसे कहलवाती हो कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ? क्योंकि तुम झूठ बोलते हो। तुम नहीं करते मुझसे नफरत, तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। जानती हूँ मैं, और ये बहुत फजूल की बातें तुम करते हो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। मोहब्बत का नाम मत लिया करो तुम। ये लफ्ज तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता, बल्कि तौहीन होती है मोहब्बत की। अच्छा, तो फिर एक बात बताओ कि मुझे फोन क्यों करते हो? मिलना है तुमसे। क्यों? थोड़ी सी इंसल्ट करवानी थी, अपनी भी और अपनी मोहब्बत की भी। आलियान तो ऑफिस गया होगा। हाँ, और फरियाल? फरियाल अपने कमरे में। पापा, आलियान का रवैया कुछ बदला बदला है। उसको मेरे से कुछ शिकायत है या फरियाल से? ऐसी बात तो नहीं है सरमद। नहीं आपा, बात तो है। होमा भी कुछ बदली बदली सी है। वो क्या कहती है? कुछ नहीं कहती, लेकिन मुझे लगता है कि वो लौट जाना चाहती है। तो जाने दो। गलत फैसला करके उस पे डट जाना कौन सी अक्लमंदी है? गलत फैसला? ये गलत फैसला था। पापा, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। मगर वो किसी से मोहब्बत नहीं करती। उसमें वो सलाहियत ही नहीं है कि वो किसी को चाहे। नहीं आपा, वो किसी को चाहती है और कोशिश करने के बावजूद भी उसको अपने दिल से नहीं निकाल सकी। अच्छा, ऐसा सोचकर तुम अपने आप को क्यों तकलीफ में डाल रहे हो? दफा करो उसे। आपा, वो आलियान से मोहब्बत करती है। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? वजह कुछ और है। आलियान भी मुझसे कुछ खिंचा खिंचा सा है।
मुझे पता है कि क्या वजह है। तुम रिएक्ट कर रहे हो। मोहब्बत अब तुमसे संभल नहीं रही तो नफरत नफरत करते फिरते हो। मान लो कि आप पहले से कहीं ज्यादा मोहब्बत करने लगे हो मुझसे। मैं फरियाल के साथ मजीद नहीं रहना चाहता हूँ। क्या तुम अभी कुछ और दिन सरमत साहब के साथ रहना चाहती हो? प्लीज आलिया, ऐसा मत सोचो। क्यों ना सोचूं मैं? तुमने दौलत के चक्कर में आके सरमत साहब से शादी की और मैंने जिद में आके फरियाल से शादी की। हम दोनों कब तक यूं लालच की दोजख में चलते रहेंगे? कब तक? अगर तुम मेरी मोहब्बत में ऐसा कर रहे हो तो ऐसा मत करो। और अगर तुम जमशेद की वजह से कर रहे हो तो तुम भी फरियाल के जैसे ही हो। फरियाल अगर जमशेद से मोहब्बत करती थी तो तुम भी फरियाल की दोस्त से मोहब्बत करते हो जिसका नाम हुमा है। जब फरियाल को ये बात पता चलेगी ना, वो एक सेकंड भी मेरे घर में नहीं रुकेगी। मैं तुम्हारा घर बर्बाद नहीं कर सकती। ठीक है, मैं खुद मामू जान को जाके ये सारी बातें साफ साफ बता देती हूँ। बात क्या है बताओ, रो क्यों रही हो? आलियान पप्पू को जमशेद के बारे में बताने चाह रहे हैं। क्या? जमशेद के बारे में सब कुछ। जमशेद तुमसे तुम्हारी दौलत के लिए शादी करना चाहता है, तुमने ना कर दी। आलियान इस बात पे क्यों नाराज होगा? वो वही कर रहा है जो हुमा उसे करने को कह रही है। हुमा को क्या तकलीफ है? उसी से पूछो ना जाकर। अगर मैं कुछ कहूँगी तो आपको लगेगा मैं इल्जाम लगा रही हूँ। आलियान और हुमा एक दूसरे को चाहते हैं। ये सवाल भी उसी से जाकर पूछे ना, जैसे आपने मेरी वफादार माँ के सामने सॉकेट बना के खड़ा रखा है। फरियाल, चाय ले लो बेटा। जाओ। मुअज्जिन साहब आए थे। क्यों? तुम्हारी मिन्नत समाजत करने। तुम मुल्क के बहुत बड़े फनकार हो, तुम उनकी दुकान पे वापस चले जाओ, वरना तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। और मुअज्जिन साहब, उनका तो दिवालिया ही निकल जाएगा। ये तंज वगैरह करने का वक्त नहीं है। साफ साफ बताइए क्यों आए थे और क्या कहना चाहते हैं? यही कि तुम फरियाल की जान छोड़ दो। वो तो मैं नहीं छोड़ सकता। मोहब्बत करता हूँ उससे। तुम्हें पता है मुअज्जिन साहब क्या कह रहे हैं? वरना अपनी बर्बादी के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मैं तो बर्बाद हो चुका हूं। अब तो उनके बर्बाद और बेनकाब होने का वक्त आ गया। तुम क्यों अपना घर बर्बाद करने पे तुले हुए हो? हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ कि हालात बेहतर हो जाए। सरमद आया था कुछ पूछने। क्या? तुम्हें उससे क्या शिकायतें? तो बता देती हैं। क्या बता दी? अम्मी जान, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आप कुछ भी नहीं जानती। जो मैं जानती हूँ वो भी जानता है। अब क्या फायदा? हाँ, मैंने बता दिया है सरमद को कि ना हुमा आलियान को पसंद करती थी, ना उससे शादी करना चाहती थी। उसे तो सिर्फ पैसे चाहिए थे। और वो कह रहा था कि मैं हुमा को छोड़ने का सोच रहा हूँ। मामू जान, क्या सच में हुमा को तलाक देने वाले? ये मुझे नहीं पता,
लेकिन जो बात तुम्हारे दिल में है वो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। और जो फरियाल चाहती है आप क्या वो भी नहीं होने देंगे? खबरदार जो तुमने फरियाल के ऊपर कोई भी इल्जाम लगाया तो। आपने हुमा से पूछा क्या पूछना था उससे? कि उसका आलियान के साथ क्या ताल्लुक है? उसने पहले मुझसे मेरा बाप छीना, अब शौहर छीनना चाह रही है। फरियाल क्या हो गया? क्या कह रही हो? मामा प्लीज मुझे पापा से बात करने दीजिए। बोलिए पापा। रात को वहां नहीं जा सका। क्यों? तुम्हारी माँ को अकेला छोड़ के मैं कैसे जाता? जैसे आपने इनकी वफाओं को और जिंदगी भर की खिदमत को भुलाकर हुमा से शादी की थी। आज जाऊंगा। जी जी पापा आप जाएंगे, लेकिन बात उससे आप फिर भी नहीं करेंगे। आपको अपनी नई शादी जो बचानी है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए आपको तो कोई परवाह ही नहीं है। फरियाल, ये किस लहजे में बात कर रही हो अपने बाप से? मुझे पापा से बात करने था। चलें पापा चलें, अभी चलें, मुझे हुमा से बात करनी है। आलियान तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या कर रहे हो यहाँ? एक जरूरी बात। सरमद यहाँ किसी भी वक्त आ जाएंगे। तो अच्छा है, इसी बहाने उनसे यहाँ पे मुलाकात भी हो जाएगी। तो तुम चाहते हो कि सरमद तुम्हें यहाँ देखें, उनको सारी सच्चाई पता लग जाए और वो मुझे डिवोर्स दे दें। तो क्या फिर तुम मुझसे शादी करोगे? मेरे घर आने की जरूरत कैसे हुई तुम्हारी? क्योंकि आपका असली चेहरा आपकी बेटी को दिखाना काफी जरूरी हो गया है। मैं अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। मुझसे तो ताल्लुक तोड़ चुकी हो तुम। सर अपने बाप के साथ भी ताल्लुक तोड़ दो, क्योंकि इन्होंने मुझे धोखे से इस मुल्क से बाहर भेजा था। 50 लाख देने का भी कहा था और ये भी कहा था कि मेरे लौट आने तक तुम्हारी शादी नहीं करेंगे वो। झूठ बोल रहे हो तुम, ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ मैं नहीं, आप बोल रहे हो। तो बताने क्या आए हो? सिर्फ इतना कि मेरी मोहब्बत झूठी नहीं थी। बता दिया, दफा हो जाओ। सरमद साहब सोसाइटी से डरते थे, इसलिए मुझे रिश्ता देने से पहले चाहते थे कि मैं उनके बराबर खड़ा हो जाऊं। और मैं बेवकूफ उनकी बातों में आ गया। बकवास बंद करो, तुम झूठे, मक्कार और धोखेबाज हो। धोखेबाज मैं नहीं, फरियाल को भी तो पता होना चाहिए कि उसका बाप कितना बड़ा धोखेबाज और चालाक इंसान है। मेरी बेटी अब तुम्हारी बातों में नहीं आएगी, कुछ भी कर लो तुम। मेरी मोहब्बत सच्ची थी, मैंने बाहर जाने को फरियाल पर तरजीह नहीं दी, बल्कि आपने अपनी बेटी पर अपनी झूठी अना को तरजीह दी है और खुद एक गरीब लड़की से शादी कर ली जो कि आपकी बेटी की उम्र की है। लोगों के बारे में भी कुछ नहीं सोचा, मुझे धोखा दिया आपने। तुम्हारा कोई ड्रामा कामयाब होने नहीं दूंगा मैं। कामयाबी और नाकामयाबी मेरे लिए कोई मानी नहीं रखती है। जिसे जीतना चाहता था उसे हार बैठा हूं। बकवास कर रहा था ये फरियाल, झूठ बोल रहा था।
बिल्कुल भी नहीं। यही बात बताने में यहां तुम्हारे पास है। किसी खुश फहमी में मत रहना तुम हुमा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। मुझसे इंतकाम ले रहे हो, खुद को सजा दे रहे हो? नहीं, सजा मैं खुद को दिया। कसूरवार मैं था जो तुमसे मोहब्बत की। तुम्हारी कोई गलती नहीं इसमें। कसूरवार मैं हूँ आलियान, सजा मुझे मिलनी चाहिए। मैंने जुर्म किया है, फरियाल को नहीं। फरियाल का तो नाम भी मत लो तुम। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया है। उसने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया आलियान। बस कर दो। अगर शादी से पहले मुझे बताती तो शायद मैं उसे माफ भी कर देता, मगर अगर कुछ होता तो बताती ना। उसके बारे में फिक्र करना छोड़ दो तुम। अपने बारे में सोचो और तैयार हो जाओ डाइवोर्स के लिए, क्योंकि सरमत साहब का तुमसे दिल भर चुका है। दिल सिर्फ सरमत साहब का नहीं भरा है आलियान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रुको बेटा, कहाँ गई थी बेटा? अब वो पप्पू अम्मी के घर। सब खैरियत है ना? तुम परेशान लग रही हो। पप्पू सब खैरियत है। तुम ये क्या कर रहे हो? छोटी ममानी से कुछ पूछना था, इसीलिए आया। क्योंकि इन्होंने मुझे धोखे से इस मुल्क से बाहर भेजा था। 50 लाख देने का भी कहा था और ये भी कहा था कि मेरे लौट आने तक तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। फरियाल, बेटा खाना लग गया? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? क्यों रो रही हो बेटा? हाँ? कुछ नहीं पप्पू। आलियान ने कुछ कहा? नहीं, आलियान क्या कह सकता है, बस ऐसे ही दिल भर आया। नहीं मेरी जान, नहीं रोते। चलो शाबाश, उठो, खाना खा लो। मैंने खाना लगा दिया है। हम चाय में खाती हूँ। आलियान क्यों आया था यहाँ? आपने वादा किया था, आप शक नहीं करेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी मनमानी करो और जिसको मर्जी घर में बुला लो। संभल वो आपका भांजा है, मेरा रिश्तेदार नहीं है। तुम आलियान से मोहब्बत करती हो। पहले मुझे शक था, अब यकीन हो गया।
अगर मैं आलियान से मोहब्बत करती तो मैं आपसे शादी क्यों करती? दौलत के लिए, मेरे से दौलत के लिए शादी की है तुमने। मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए। चिल्लाओ मत, मैं बेवकूफ नहीं हूं। तुम वापस जाना चाहती हो ना? सरमद, मैं भी बेवकूफ नहीं हूँ। असल में आप मुझे डिवोर्स देना चाहते हैं, तो एक काम करें कि एक बेहतर वजह तलाश करें। ये इल्जाम मत लगाएं मुझ पे। मेरी बेटी का घर तोड़ना चाहती थी। आपकी बेटी जमशेद को पसंद करती थी और आलियान अब इस बात पे रिएक्ट कर रहा है। तुमने आलियान को बताया? आलियान ये सारी बातें मुझसे पूछने की कोशिश कर रहा था और इसी सिलसिले में आज वो यहाँ भी आया था। तो बता देती उसे। बताया है उसे मैंने ये बताया कि जमशेद फरियाल से पैसे की लालच में शादी करना चाहता था और फरियाल ने मना कर दिया। मैं यहाँ आलियान के सामने आपकी बेटी की मासूमियत की गवाही दी जा रही हूँ। पता नहीं आप क्या क्या सोचते रहते हैं यार। मैंने फरियाल से कुछ नहीं कहा। तो फिर वो अपने कमरे में बैठकर क्यों रो रही थी? अपने किसी गुनाह के बारे में सोचकर रो रही। आलियान, सच कह रहा हूं, आप उससे खुद पूछ ले। मेरी जबानी आपको अच्छा नहीं लगेगा। लो आप। तुम्हारी सास साहिबा क्या कह रही है? कि तुम मेरी वजह से रोती? फरियाल, अपनी सास साहिबा को बताओ ना कि तुम तन्हाइयों में किसके बारे में सोच कर रोती। ये मुझ पे इल्जाम लगाओ, क्लियर करो ये बात। तो मैंने आपको बताया तो था कि आलियान ने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन मुझे तुम्हारी रोने की वजह समझ में नहीं आई। छोड़िए ना मीजा, कुछ पुरानी यादें आ गई होंगी, उन्हें सोच कर ही रो रही होगी। पुरानी यादें तो तुम्हें सताती हैं ना? मेरी जिंदगी में ऐसी कोई यादें नहीं जिनको सोच के मैं रो। चकिया, होश में रहते हुए कोई इतनी मिर्ची डाल सकता है खाने? तमीज से बात करो, खाना मैंने बनाया है। क्यों झूठ बोली? आपके हाथ का टेस्ट ही नहीं है इसमें। रिस्क के इस तरह बेअदबी नहीं करते वरना छिन जाता है। शौहर के साथ भी मुनाफकत नहीं की जाती, क्योंकि वो भी छिन जाता है। आलियान, तुम मुझे बताओगे कि फरियाल ने ऐसा क्या कर दिया है? ये सामने बैठी, आप इससे खुद क्यों नहीं पूछ लेते? क्यों नहीं बताती हो? तो उस घर में चैन से खाना खाने में मुश्किल हो गया। आलियान, खाना खा के जाओ। मैं बाहर खा लूंगा। आलियान, आखिर तुम लोगों का मसला क्या है? कोई मुझे बताएगा? जमशेद अगर झूठा है तो यहाँ क्यों आ गया? भाई वो यूरोप में नाकाम हो गया, वो आर्टिस्ट था ही नहीं। मौसम मुझे बता रहा था कि दूसरों की बनाई हुई चीजें अपने नाम से बेचता था। और मौसम भाई को ये सब बातें अब पता चल रही हैं। तुम सवाल कर रही हो, मुझ पे शक कर रही हो। मैं क्यों शक करूंगी? फरियाल आपसे बदगुमान हो गई है। ये वो सवालात है जो करने वाली है। हाँ, तो फरियाल को तुमने कॉन्फिडेंस में लेना है। मैं फरियाल की खुशियां तो नहीं छीन सकता था, पर उस लड़के को भी तो आजमाना था। वो आजमाइश में भी फेल हुआ और यूरोप जाके भी नाकाम हुआ है, क्योंकि यूरोप में ईमानदारी से काम करना पड़ता है और वो ईमानदार नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन फिक्र मुझे इस बात की है, जो लड़का यहाँ हमारे घर तक आ सकता है वो आलियान तक भी पहुंच सकता है। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ बेटा। पप्पू, हुमा आलियान के दिल में गलतफहमियां पैदा कर रही है। मगर गलतफहमी है क्या?
आलियान के हाथ तुम्हारी कौन सी कमजोरी लग गई है? पप्पू, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया जो मेरी कमजोरी बने। तो फिर आलियान बार बार इस बात का जिक्र क्यों कर रहा है? क्योंकि मुझे हमेशा शक था कि आलियान और हुमा एक दूसरे को पसंद करते। हुमा को तो दौलत चाहिए थी, तो उसने मेरे पापा से शादी कर ली और बदले में आलियान ने मुझसे शादी कर लिया। ऐसा नहीं है बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। वो ऐसा ही है। आपको सब कुछ पता था, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया। मैं कुछ नहीं जानती। तो आप जान लीजिए, आलियान हुमा से मोहब्बत करता है। वो पापा का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हैं। हाँ मुझे जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो लगता है शायद अब हुमा उसके पास वापस लौटना चाहती है, इसलिए वो शादी को तोड़ने के बहाने तलाश कर रहा है। तुम्हें हौसले से काम लेना होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पप्पू, मैं कब तक हौसले से काम लूं? कब तक सब्र करती रहूं मैं? कुछ भी हो जाए, मैं आलियान को ऐसा नहीं करने दूंगी जैसा वो सोच रहा है। वो आलियान कुछ नहीं सोच रहा, हुमा उसे सोचने पर मजबूर कर रही है। ये सारा खेल हुमा का है। इस बात का हुमा से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कैसे कह सकते हैं आप? मेरी उससे बात हुई है और वो ये क्यों एक्सेप्ट करेगी? उसने कसम उठाई है। उसके कस्मों और वादों पर ज्यादा एतबार ना करें। जो बचा है ना आपके पास, वो भी खो देंगे। अगर शादी से पहले तुम मुझे बताती तो मैं तुमसे कभी बात तक नहीं करता। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या बताना था मुझे? क्या? कि तुम हुमा से मोहब्बत करते हो। मैं नफरत करता हूं हुमा से फरियाल। अब करते, पहले मोहब्बत करते थे। उसने तुम्हें ठुकराकर मेरे पापा से शादी की और तुमने इंतकामन मुझसे शादी की। आलियान, ये झूठ है यार, झूठ है ये झूठ है। वो सच है। ये सब क्या है आलियान? मुझे तुम सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम्हारा और जमशेद का कभी कोई ताल्लुक रहा है या नहीं? हाँ, रहा है। लो, क्लियर हो गया ना? 1000 बार जो बता चुकी हूँ वही ताल्लुक रहा है। वो मौसम अंकल की दुकान पर मुलाजिम था और मैं उससे एंटीक्स और शो पीसेस खरीदने जाती थी, जिसका मुझे शौक है। हाँ, और ये शौक इश्क में बदल गया, क्यों? है ना? वो भी तुम्हारी हुमा की तरह मुझसे शादी करके अमीर होना चाहता था, लेकिन मैं एक मुलाजिम से शादी क्यों करूं? तो तुम्हारे पापा ने एक थर्ड क्लास लड़की से शादी क्यों की? तो जाओ ना, जाके अपने मामों से पूछो कि उन्होंने तुम्हारी हुमा से शादी क्यों की। मुझ पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। बल्कि ये पूछूंगा कि उन्होंने तुम्हारी शादी जमशेद के साथ क्यों नहीं की। मुझे सिर्फ इतना बता दो फरियाल, तुम्हें ये तो मालूम होगा ना कि उन्होंने जमशेद को बाहर क्यों भिजवाया? हाँ? पागल हो गए हो आलियान, यू होपलेस। रुको, तुम ये क्या करते फिर रहे हो? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि फरियाल के घर नहीं जाना, तो फिर तुम क्यों गए थे? मैंने किया क्या? सिर्फ फरियाल के बाप का असली चेहरा उसके सामने बेनकाब किया। फ्लर्ट और धोखेबाज समझती थी ना मुझे। तुम सिर्फ फ्लर्ट और धोखेबाज ही नहीं, बल्कि कामचोर और निकम्मे भी हो। तभी तो यूरोप छोड़कर यहाँ आ गए। बड़ा कहते थे फनकार की बाहर बड़ी इज्जत होती है, लाखों कमाऊंगा। क्या इज्जत कमाई तुमने? अब जब तुमको मौका मिला है तो एक शादीशुदा लड़की के चक्कर में बर्बाद हो रहे हो। अगर बर्बाद मैं हो रहा हूं तो आबाद तो फरियाल भी नहीं रहेगी। फरियाल सिर्फ मेरी है और इसे मेरा ही बनकर रहना होगा।
मैं आप ही से मिलने के लिए आ रही थी। खैरियत? मुझे एक जरूरी बात करनी है, तो हम आपके घर पे बैठे हैं या कहीं बाहर चलें? कहीं चलते हैं। तो फिर हम साथ चल सकते हैं।